मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय के में कही जात। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री भरतलाल जी की महिमा कहने के लिए उत्साहित तो हो रहे हैं, परंतु कवि कुल की जो मर्यादा है कि कोई भी कवि श्री भरतलाल जी की महिमा नहीं कह पाए, यह सोच करके गोस्वामी जी कहते हैं मेरी बुद्धि सकुचा गई। वैसे इच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरी बुद्धि श्री भरतलाल जी के गुणों को कह नहीं सकती है। मेरी बुद्धि की गति ऐसी ही हो गई है जैसी कि बालकों के वचन की गति होती है। कोई बालक कहना तो बहुत चाहता है, परंतु वह बोल नहीं पाता है, और बोलता भी है तो तोतली वाणी में बोलता है। जो वह कहना चाहता है वह यथार्थ कह नहीं पाता है। वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि की गति हो गई है। भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रहे निहारी। श्री भरतलाल जी का विमल जस, यह विमल विधु है, विमल चंद्रमा है, और कवि की सुमति यही चकोर कुमारी है, चकोरी है। श्री भरतलाल जी के निर्मल जस रूपी चंद्रमा विमल जन के हृदय रूपी नभ में उदित है, जिसे बुद्धि रूपी चकोरी एकटक रही निहारी, एकटक अवलोकन कर रही है। भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। श्री भरतलाल जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा के समान है। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। महर्षि भरद्वाज जी ने कहा है, चंद्रमा 16 कला से युक्त है। श्री भरतलाल जी के निर्मल जस रूपी जो निर्मल चंद्रमा है, यह भी 16 कला से युक्त है।
जैसे श्री भरतलाल जी के निर्मल जस रूपी चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह सौलभ्य, गांभीर्य, सौलभ्य, गांभीर्य, क्षमा, दया, चातुर्य, प्रीति, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, अनुराग, संतोष और शांति। यह 16 कला है। गोस्वामी जी ने अपनी बुद्धि को चकोरी कहा, सुमति चकोर कुमारी। चकोरी की प्रकृति है कि वह चंद्रमा को देख करके स्तब्ध हो जाती है, अपलक हो जाती है, मुग्ध हो करके अवलोकन ही करती रहती है। जैसे थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कन्हु परिहरि निमेषे। तो भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। यह चंद्रमा निर्मल जन के निर्मल आकाश में उदित है। सुकवि शरद नभ मन उडगन से, सुकवि शरद नभ मन उडगन से। तो श्री भरतलाल जी का निर्मल जस चंद्रमा है। इसका मतलब ये हुआ कि और भक्तों का चरित्र और भक्तों का जस यह तारागण है। एकटक रही निहारी। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि मेरी बुद्धि श्री भरतलाल जी के जस में अपलक होकर के अवलोकन करने में लगी है, स्तब्ध है। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ। श्री भरतलाल जी का स्वभाव निगम को भी सुगम नहीं है। लघुमति चापलता कवि क्षम हूं। गोस्वामी जी महाराज अन्य सभी कवियों से कह रहे हैं कि हे कविजन, मेरी छोटी बुद्धि की चापलता को, चापलता माने चंचलता को आप सब क्षमा करें। श्री भरतलाल जी के स्वभाव, श्री भरतलाल जी की भक्ति की महिमा, श्री भरतलाल जी का प्रभाव वेद के लिए भी सुगम नहीं है। वह वेद जो परमात्मा मारुत श्वास निगम निज वाणी, जब वेद के लिए श्री भरतलाल जी का स्वभाव दुर्गम है,
जहां पर सभी कवि हार मानते हैं, वहां मैं जो कुछ कहने के लिए साहस करता हूं, यह मेरी छोटी बुद्धि की चंचलता है। हे कविजन, आप इसे क्षमा करें। कहत सुनत सती भाव भरत को, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को, सिय राम पद होई नरत को। गोस्वामी जी से संतों ने पूछा कि जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि श्री भरतलाल जी का स्वभाव अकथनीय है, अवर्णनीय है, तो फिर आप कवियों से क्षमा मांग करके कुछ कहने के लिए साहस क्यों कर रहे हैं? तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज 2 चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। श्री भरतलाल जी के सद्भाव सद्भाव को कहने सुनने से श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है, इसलिए मेरी बुद्धि धृष्टता कर रही है। भारत के सद्भाव को, भारत के सद्भाव को कहने सुनने से सिय राम पद को रत न होई। कौन अनुरक्त नहीं होता? अर्थात हर कोई अनुरक्त हो जाता है। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। श्री भरतलाल जी मूर्तिमान श्री राम स्नेह हैं। अतएव श्री भरतलाल जी के सद्भाव को, प्रेम को, भक्ति को कहने सुनने से श्री सीताराम जी में अनुरक्ति अवश्य होती है। और इसलिए श्री भरतलाल जी की महिमा को जथामति कथन श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। श्री भरत और श्री राम जी के प्रेम को सुमिरन करने से, सुमिरत भरत ही, श्री भरतलाल जी को सुमिरन करने से श्री राम जी में प्रेम, श्री राम जी का प्रेम जेहि सुलभ न, जिनको सुलभ न हो, तेहि सरिस बाम को। तेहि सरिस माने उनके समान, बाम माने विपरीत, भाग्यहीन, अभागा कौन होगा? अर्थात कोई भी नहीं।
सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, श्री भरत लाल जी को सुमिरन करने से श्री राम जी में प्रेम सुलभ हो जाता है, श्री राम प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जिनको श्री राम प्रेम प्राप्त न हो उसके जैसा वाम माने विपरीत अभागा और कोई हो ही नहीं सकता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को दुखदा, दारे ददम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल, तुलसी से सठनी हठी राम, सनमुख करत को हठी राम, सनमुख करत को। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जो श्री भरत लाल जी का स्मरण करता है उन्हें श्री राम जी का प्रेम अवश्य सुलभ होता है, श्री राम जी में अनुराग अवश्य प्राप्त होता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह सबसे बड़ा अभागा है, वह वाम है, प्रतिकूल है। अब गोस्वामी जी महाराज आगे प्रसंग को जोड़ रहे हैं। जब श्री राम जी लोगों की ओर देख रहे थे, कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। तो उस बीच में गोस्वामी जी ने और बातें कही। इसके बाद आप कहते हैं कि देखि दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। श्री राम जी ने सबकी दशा देखी है। बीच में श्री भरतलाल जी की भक्ति की महिमा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कवि अपनी बुद्धि की असमर्थता वर्णन किए। अब कहते हैं कि दयालु कृपालु श्री राम जी ने, जो सुजान हैं, जानकार हैं, सबकी दशा देखी और जन जी की जानी। जन माने अपने दास के, जी की माने हृदय की जान करके। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। दयालु श्री राम जी ने, कृपालु श्री राम जी ने सबकी दशा देखी। कैसी दशा? एक तो यह कि मेरे स्नेह में सब विकल हैं, और दूसरा देवेंद्र ने इनके ऊपर माया का प्रभाव डाला है, उच्चाटन कर दिया है। श्री राम जी सुजान है, जानकार हैं। राम अर्थात जो सब में रमते हैं। इन्होंने जन जी की जानी, जन माने दास के हृदय की बात जान करके धर्म धुरी न
धीर नय नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर धर्म धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। जो धर्म धुरीन है, धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं, धैर्यवान हैं। नय नागर माने नीति में, नागर माने चतुर हैं, होशियार हैं। सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर हैं। धर्म धुरीन अर्थात धर्म धुरंधर हैं। धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। बड़े ही धीरवान हैं। नीति के स्थान है श्री राम जी। धर्म धुरीन है श्री राम जी। रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। मातु पिता गुरु स्वामिनी देशु सकल धर्म धरणी धर शेषु। बड़े ही धैर्यवान हैं श्री राम जी महाराज। कभी अधीर नहीं होते हैं। नीति के स्थान हैं, बहुत बड़े नीतिवान हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम समझान जथारथ। तो श्री राम जी धर्म धुरीन हैं, धीरवान हैं, नय नागर हैं, सत्यवादी हैं, स्नेह और शील तथा सुख के सागर हैं। सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर हैं। सत्य श्री राम जी में दिखता है, स्नेह श्री राम जी में दिखता है, शील श्री राम जी में दिखता है, सुख श्री राम जी में दिखता है। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब शील निधान, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख के सागर हैं। देश काल लखी समऊ समाजो, देश काल लखी समऊ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। देश काल लखी समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजू। नीति प्रीति के पालक, नीति और प्रीति के प्रतिपालक रघुराजू श्री राम जी। देश काल, समय और समाज को लखी माने देखकर। देश काल लखी समौ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। श्री राम जी नीति और प्रीति दोनों के प्रतिपालक हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ पर
श्री राम जी के लिए पहले ही कहा कि श्री राम जी धर्म धुरीन है, जो बातें कहेंगे वह धर्म के अनुकूल ही कहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहेंगे, पिताजी के वचन को पालन करेंगे और ऐसे कार्य करने में अपनी धैर्यता भी बनाए रखेंगे, नीति का भी निर्वाह करेंगे, सत्य, स्नेह, शील, सुख का भी स्वरूप प्रकट करेंगे। श्री राम जी नीति और प्रीति दोनों को विशेष रूप से प्रतिपालन करते हैं। देश, काल, समय और समाज को लखी मां ने देखकर, ध्यान दीजिएगा, जीवन में इन बातों पर ख्याल रखने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। दुआवली 414 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, देश काल करता कर्म, देश काल करता कर्म, वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दार दे, सुर सरितेर मलिन। देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, जो इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता है, ते सुर तरु तर दार दे, सुर सरितील मलिन, वह कल वृक्ष के नीचे भूखा रहता है, गंगा जी के किनारे प्यासा रहता है। चित्रकूट देश है, वनवास का काल है और थोड़ा ही समय है, और समाज अयोध्या मिथिला के हैं, सबको संतुष्ट भी करना है, सबको विदा भी करना है। बोले बचन बानी सरबस से, बोले बचन बानी सरबस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से, बोले वचन बानी सरबस से। बोले वचन बानी सरबस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से। वाणी के सर्वस्व स्वरूप वचन श्री राम जी बोले, जो हित परिणाम, परिणाम माने आखिरी में हितकारी है, और सुनत ससिरस से, तथा सुनने में ससिरस, ससिरस माने चंद्र किरण, चंद्रमा के रस अमृत के समान है। बोले वचन बानी सर बस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से। वाणी के लिए जो सर्वस्व स्वरूप है वह वचन बोले। श्री राम जी का वचन वाणी का श्रृंगार है। बोले वचन विगत सब दूषण, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। बोले वचन वाणी सर्वस से, हित परिणाम
सुनत सशिरस से परिणाम हितकारी होगा। श्री राम जी के वचन का परिणाम हितकर है। और सुनने में शशि रस अमृत के समान है। कहने का भाव ये है कि हितकारी वचन कर्ण मधुर हो, कर्ण प्रिय हो, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि हितकारी वचन कठोर होता है। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि ज कहाई त नर प्रभु थोरे। वैसे प्रिय वाणी ही कहने सुनने वाले अधिकतर पाए जाते हैं। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जगह हई। मुंह देखी बात ठकुर सुहाती बात कहने सुनने वाले अधिकतर पाए जाते हैं। तो वचन परम हित, बोले वचन वाणी सर्वसु से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मारीच ने कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अर्थात प्रिय बोलने वाले बहुत सुलभ है जगत में, लेकिन जो अप्रिय बोलने का साहस करते हो, जो वास्तव में हितकारी है, इसके वक्ता श्रोता बहुत कम है। तो श्री राम जी का वचन वाणी का सर्वस्व है, वाणी का श्रृंगार स्वरूप है, परिणाम में हितकारी है, सुनने में अमृत के समान है। तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरी ना। हे तात भरत, प्रिय भरत, तुम तो धर्म धुरीन हो, धर्म धुरंधर हो। भैया भरत, लोक और वेद की व्यवस्था को जानने में, विद माने जानने में, तथा प्रेम में प्रवीण हो। लोक वेद के विद माने जानकार हो, प्रेम में प्रवीण माने होशियार हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना। तुम धर्म धुरीन हो, धर्म धुरंधर हो। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, निज सेवक तन मानस वानी। तो आप धर्म धुरीन हो। लोक और वेद दोनों की व्यवस्था को जानते हो, विधि को जानते हो, प्रेम में प्रवीण हो। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को।
जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कौन धारण करता? कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमी कही जात। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। हे तात, कर्म से वचन से मन से विमल माने निर्मल हो, और तुम्हारे समान तो तुम ही हो। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमी कही जात। गुरुजनों का समाज है, समय भी समय में कुसमय है। लघु बंधु गुण, लघु माने छोटे भाई के गुण को किमी कही जात, कैसे कहा जाए, अर्थात नहीं कहा जा सकता। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। जैसे श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी के लिए कहा है कि आप सद्गुणों के सागर हैं और मैं अवगुणों का सागर हूं। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, नहीं भैया, तुम समान तुम तात। निर्मलता में तुम्हारे समान तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। श्री भरतलाल जी ने स्वामी के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया है, अपना दोष वर्णन किया है। सरकार कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो निर्मल हो, विमल हो। इस संदर्भ में भी श्री भरतलाल जी ने कहा है, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी, निज करतूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। तो कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। गुरुजनों का समाज है और लघु बंधु का गुण है, तथा कुसमय है, कैसे कहा जाए। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। जब श्री भरतलाल जी नहीं थे, तब श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी की महिमा को बखान करते हुए श्री लक्ष्मण जी को सुनाया है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न देसा।
श्री भरतलाल जैसा भाई ब्रह्मा जी की सृष्टि में न तो सुना गया है न देखा गया है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म की न गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजी अब गुण वारी, निर्जस जगत की न उजियारी। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कही जात। धर्मशास्त्र कहता है कि छोटे भाई व पुत्र आदि की प्रशंसा उनके मुख पर नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे श्री राम जी खूब प्रशंसा किए हैं। महाराजा श्री मिथिलेश जी कहते हैं, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहिए सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। कवि कुलमति सकुचानी। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। हे तात, तुम तरनि कुल रीति जानहु। तरनि कुल रीति माने सूर्य कुल की रीति को जानते हो। हमारी कुल की रीति क्या है उससे भलीभांति आप परिचित हो। हमारा वंश, हमारा कुल सत्य प्रतिज्ञ रहा है और हमारे वंश में सभी अपने पिता की कीर्ति में प्रीति करते आए हैं। अतएव हम भी उसी वंश से हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सत्य प्रतिज्ञ हो और हम अपने पिता की कीर्ति में प्रीति करें। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। सूर्य कुल की रीति है रघुकुल रीति, सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। हमारे वंश की ये रीति है, सनातन रीति है। प्राण भले चला जाए पर हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ है हमारा वंश। और हमारे पिताजी सत्य प्रतिज्ञ थे, तो हमारे वंश में सभी अपने अपने पिताजी की कीर्ति में प्रीति करते आए हैं। हमें भी प्रीति करनी चाहिए। श्री पिताजी महाराज जिया न मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करे मरण समारा। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरो प्रेम पन लागी। तो हमारे पिताजी की कीर्ति बनी रहे, उनके वचन का पालन हो, ऐसा अवश्य भाव मन में रहना चाहिए। समौ मातु पिता गुरु, समौ समाज लाज गुरु जन की।
उदासीन हित अनहित मन की, समो समाज लाज गुरुजन की। समय, समाज, गुरुजन की लाज, और उदासीन तथा हित माने प्रेमी, अनहित माने शत्रु के मन की गति। समय क्या है? पिताजी के वचन के पालन करने का। पिताजी स्वर्ग को जा चुके हैं, उनके वचन का पालन होना चाहिए। समाज की रक्षा होनी चाहिए, गुरुजनों की लज्जा का निर्वाह होना चाहिए। गुरुजन हमारी ओर देख रहे हैं तो उनकी लज्जा की भी रक्षा होनी चाहिए। भैया भरत जो उदासीन है उन्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे जीवन में चाहे विकास हो चाहे ह्रास हो, हमारे जीवन में उत्कर्ष हो चाहे हानि हो, उदासीन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, हम बने या बिगड़े। हाँ, इतना जरूर है कि जो हित है, जो प्रेमी जन है, उनको चिंता रहती है, उनको दुख सुख से मतलब रहता है। लेकिन जो अनहित है वह अनहित, वे तो चाहते हैं कि इनका नुकसान हो। और जो शत्रु वर्ग है, अनहित है, वे तो मौके की तलाश में रहते हैं, कब इनका बुरा समय आवे कि हम इनको समाप्त करें। तो भैया भरत तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। तुम ही विदित सब ही कर कर मरमु, तुम ही विदित सब ही कर मरमु। भैया भरत, सब ही कर मरमु माने सभी का मरम, सभी का भेद। तुम ही विदित अर्थात तुम्हें मालूम है, तुम्हें ज्ञात है। आपन मोर परम हित धर्मु, अपना और मेरा परम हित और परम धर्म कैसे होगा, यह सब भली भांति जानते हो आप। सभी का मर्म तुम्हें पता है, समय का, समाज का, गुरुजनों के लाज का, उदासीन और हित तथा अनहित के मन का, और अपना और मेरा परम हित किस में है, परम धर्म क्या है, यह तुम्हें सब पता है। इसलिए मैं बहुत कहना उचित नहीं समझता हूं। मोहि सब भांति, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। मोहि मुझे सब भांति माने सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, मुझे सब प्रकार से तुम पर भरोसा है। सबका निर्वाह आप करोगे, फिर भी तदपि माने फिर भी समय के अनुसार कह रहा हूं। तदपि कहूं अवसर अनुसारा।
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तुम पर विश्वास है। गीतावली अयोध्या कांड 75 पद में श्री राम जी कहते हैं, काहे को मानत हानि ही हो। भैया भरत गलानी क्यों करते हो? तुम ही तो सबको सहारा दे रखे हो, तुम ही तो सबका आधार हो, सबको अवलंब दे रखे हो। मुझे मालूम है कि सब अच्छा होगा, फिर भी सब लोग चाहते हैं कि राम कुछ कहें, इसीलिए मैं कुछ कह रहा हूं। तदपि कहूं अवसर अनुसारा, फिर भी समय के अनुसार कुछ कह रहा हूं। तात तात बिनु बात हमारी, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। हे तात भरत, तात बिनु माने पिताजी के बिना हमारी सभी बातों को केवल केवल गुरुकुल की कृपा ने संभाली है, गुरु जी की कृपा ने संभाल ली है। हे तात भरत, पिताजी के बिना कैसा संकट हमारे वंश पर आया था। पिताजी स्वर्ग को चले गए, हम वन में आ गए थे, आप ननिहाल में थे। उस समय में केवल गुरु जी की कृपा ने ही वंश की रक्षा की है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराजा श्री अवधेश जी के स्वर्गवास होने के बाद मंत्री लोग घबरा गए, चिंतित हो गए कि राज्य की रक्षा होगी कैसे। राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल जाएगी, सब मनमानी करने लगेंगे। धनवान लोग अपने धन को असुरक्षित समझेंगे, सब स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, किसी के मन में कोई भय नहीं रहेगा। राज्य की अवस्था व्यवस्था ऐसी हो जाएगी जैसे बिना चरवाहे के गौ की अवस्था हो जाती, व्यवस्था हो जाती है। उस समय में गुरुजी ने हम सब की रक्षा की है। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भर नृपत अनुराखा, दूत बोलाई बहुरी असभाखा। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सबको समझाया यह कह करके कि महाराजा श्री का स्वर्गवास हुआ, लेकिन अभी उनका पार्थिव शरीर यही बना हुआ है। इसीलिए ऐसा मन में मत सोचिए कि राज्य राजा हीन हो गया है। महाराज का जब तक शरीर पड़ा हुआ है तब तक अभी महाराज यहाँ पर हैं, ऐसा समझ करके सब लोग अपने अपने कार्य को करें। अभी हम भरत को बुलाते हैं। तो श्री गुरु जी ने हम सब की रक्षा की है। यदि गुरु जी रक्षा ना करते भैया भरत, तो न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब होत खुआरू,
हम ही सहित सब होत खुआरो, न तरु प्रजा परिजन परिवारु। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। न तरु माने नहीं तो, प्रजा, परिजन माने कुटुंबी और परिवार। यहां परिजन और परिवार का अर्थ एक ही होता है, पर दोनों शब्द एक जगह होने के नाते परिजन माने कुटुंबी और परिवार से सेवक, अर्थात परिजन से सेवक का भी अर्थ ले सकते हैं। परिजन माने जो सेवकगण हैं और परिवार के लोग। हम ही सहित सब होत खुआरू, हमारे सहित सबका खुआरू होत। खुआरू होत माने नाश हो जाता है। खुआरू यह फारसी शब्द है। खुआरू होत माने नाश हो जाता हम सबका। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत खुआरू। हमारे सहित सबका खुआरू होत माने नाश हो जाता, सब नष्ट हो जाते। भैया भरत, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवसी नरक अधिकारी। हम राज परिवार से, पिताजी स्वर्ग को गए, हम वन को आया, आप ननिहाल में थे। गुरुजी ने रक्षा की है पूरे राज्य की, प्रजा की। नहीं तो इन प्रजाजनों को जो कष्ट होता, उसका दंड हम लोगों को भोगना पड़ता। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। जो यदि बिना अवसर के दिनेशु माने सूर्य अस्त हो जाए, तो बताओ भैया जगत में किसको क्लेश नहीं होगा? सबको क्लेश होगा। भैया भरत, तस उत्पात तात विधि की ना, मुनि मिथिलेश राखी सबलीन्हा। तस उत्पाद तात विधि किन्हा। हे तात भरत, वैसा ही उत्पात विधाता ने किया, दैव ने किया, लेकिन मुनि और मिथिलेश इन दोनों ने हम सब की रक्षा की। भैया भरत, आगे भी इन्हीं की कृपा से रक्षा होगी। यही गुरुजन हमारी अपनी कृपा से रक्षा करते रहेंगे। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए। अरे भाई सब लोग बोल लिया करी गर्जना, नीचे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं?